नमस्कार। आप सभी का फिर से मिस्टीरियस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और भारत के भूगोल का पहला टॉपिक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और सामान्य परिचय के अंदर भी आज हम इस वीडियो के अंदर भारत का क्षेत्रफल और उसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत जो है वह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण इसे एक दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। और यह रहा हमारे भारत का नक्शा। अगर इसके चारों कोनों को आपस में मिलाएं तो हमारे भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति है और इसके नीचे हिंद महासागर स्थित होने के कारण हम भारत को हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित बताते हैं। तो अब देखिए, हम भारत की स्थिति को अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले बात आती है अक्षांश क्या होता है। तो जब हमारे गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और अगर इस आधार पर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि अक्षांश में एक काल्पनिक रेखा मानी गई जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और जिसका अन्य नाम भूमध्य रेखा भी माना जाता है। तो उसके उत्तर में भारत स्थित होने के कारण हम कहते हैं कि अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अक्षांश के आधार पर हमने भारत की स्थिति तो देख ली। अब हम देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति देखेंगे। तो जैसे क्षैतिज रेखा जो काल्पनिक रेखा है उनको हम अक्षांश कहते हैं, उसी तरह कुछ ऊर्ध्वाधर रेखा है जो काल्पनिक है उसको माना गया उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, जिनको उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। ठीक है, उनमें से एक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है, जिसमें से हम एक भाग को पूर्वी गोलार्ध और एक भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो उस आधार पर देखा जाए तो भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः हम कहते हैं कि देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में मौजूद है। तो यह सारी बातें थी स्थिति की। अब हम क्षेत्रफल के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। भारत से पहले 6 और देश हैं जिन्हें हम RCA और CBA 2 कोड वर्ड के आधार पर याद रख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, फिर दूसरे नंबर पर कनाडा, फिर तीसरे पर अमेरिका, और CBA में उसके बाद चौथे पर चाइना, 5वें पर ब्राज़ील और 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर आता है अपना भारत। और ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत की रैंकिंग थी। वही जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है और यह आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर बताए गए। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है और जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है वह है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। रही अब बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त विश्व के भूभाग का 2.4% हिस्सा है और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और यह आंकड़ा भी 2011 की जनगणना के आधार पर बताया गया है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है तथा पूर्व से पश्चिम बिंदु की दूरी 2933 किलोमीटर है। अब हमारे आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। तो चलिए अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं। पहला प्रश्न झारखंड PCS प्री 2016 में आया था। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर A 5वां, B 6ठा, C 7वां और D 8वां। तो आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख देने और मैं इनका आंसर वैसे तो बता ही रहा हूँ। तो इसका आंसर है 7वां।
उसके बाद अगला प्रश्न MPPCS प्री 2010 में आया हुआ है। भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन नंबर ए 5वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी 7वां सबसे बड़ा देश है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। उसके बाद अगला प्रश्न BPSC प्री 1994 में आया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। देखिए, तो हमने पढ़ा था कि जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण विश्व की भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो अगर हम निकटतम के आधार पर देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। उसके बाद अगला प्रश्न MPPCS प्री 2010 में आया हुआ है। प्रश्न है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, बी 6,30,000, सी 8 लाख और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा हमने अभी पढ़ा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,932 गाँव हैं। अतः इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न UPRO ARO मेंस 2016 में आया हुआ है। प्रश्न है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सी इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला कथन, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो यह सही है। बी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो यह कथन भी सही है। भारत चीन के बाद दूसरा राष्ट्र है 2011 की जनगणना के अनुसार। सी इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो यह कथन भी सही है क्योंकि भारत की भूमि सीमा 15,106 किलोमीटर है, अतः लगभग 15,200 किलोमीटर सत्य है। और डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अतः सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, अतः डी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।